इम्प्लिसिट फंक्शन की। ठीक है, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि डेरिवेटिव ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन, एक आपका होता है स्पष्ट फलन और आपका एक होता है अस्पष्ट फलन। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। बहुत केयरफुल इस चीज को देखिएगा। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन इसको कहते हैं स्पष्ट फलन। आपने नाम सुना होगा और आपने अब तक काम किया होगा। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होता है, देखो जैसे इसके नाम से ही पता, स्पष्ट फलन, जहां पर आपको ये स्पष्टता पूरी तरह से मिल जाए कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस फलन को हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप बाई ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट कर लेते हो, जान लेते हो, तो उस फलन को हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि y द फंक्शन ऑफ x, ये एक आपका फलन है, तो आप कहोगे सर ये जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपने तुरंत बताया कि डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, और आपने यहां पर बता दिया, तो इस फलन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पष्ट फलन की संज्ञा देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती जिसमें आपको बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि स्पष्ट फलन कौन सा है, मतलब कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वी कांट डिफाइन इट। तो इस प्रकार के फलन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन की कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अगर आपके पास फलन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy इक्वल टू 0 या इक्वल टू 10, ये एक आपका फलन है। तो ये फलन में आप नहीं बता सकते हो कि x वेरिएबल डिटरमाइन कर रहा है y को या y वेरिएबल डिटरमाइन कर रहा है x को, वी कांट डिफाइन। हो सकता है कि y डिटरमाइंड हो रहा है x के द्वारा। तो जब सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पर हमको स्पष्टता नहीं मिलती है, उस फलन को हम लोग अस्पष्ट फलन या इम्प्लिसिट फंक्शन के नाम से जानते हैं। इस तरह के फलन जब हम नोट करते हैं, तो इस तरह के फलन को, जैसे स्पष्ट फलन जब हम लिखते हैं, तो हरदम स्पष्ट फलन हम लोग y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ऐसा लिखते हैं, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x z ऐसा कुछ लिखते हैं। ठीक है, एक्स जेड ऐसा कुछ लिखते हैं। तो यहां पर देखो क्लियरिटी हो जाती है कि जो ब्रैकेट में दाहिने साइड है, इक्वल के दाहिने साइड, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तथा y जो आपका है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन अस्पष्ट फलन के अंतर्गत जो हमारे पास फलन लिखे जाते हैं, x इक्वल टू 0, वी कांट डिफाइन इट। फंक्शन आपका x एंड y इक्वल टू 0, वी कांट डिफाइन इट। अब देखो यहां पर हम नहीं बता सकते कि कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस तरह के फलन को हम लोग क्या कहते हैं, हम इस तरह के फलन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो पार्शियल डेरिवेशन में क्या हमने देखा अभी तक कि पार्शियल डेरिवेशन के अंतर्गत आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन का जो डेरिवेशन करना था वो तो बहुत आसान था। आपको पता था कि ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है और उस आधार पर आपने डिफरेंशिएशन कर दिया। लेकिन जब आपका फलन इम्प्लिसिट फंक्शन के रूप में होता है, तो उसको भी तो पार्शियल डेरिवेटिव आप करोगे, उसको तो भी आप टोटल डेरिवेटिव के श्रेणी के अंतर्गत लाओगे। तो इस तरह के फलन को हम कैसे डेरिवेटिव्स करेंगे, उस चीज को आज यहां पर सीखना है। कि जरूरी नहीं है कि लाइफ में, ठीक है, एक बच्चे को हम ले लेते हैं, हो सकता है कि वो बच्चा डिपेंडेंट वेरिएबल हो, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल घर है, घर से पैसे आते हो, तो घर वाले क्या करते हैं, उसको पैसे भेजते हैं, पढ़ाई जारी करता है। लेकिन कुछ बच्चे आप में से ऐसे हो गए, हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, वो कहीं से अर्निंग करके घर वालों को पैसे दे रहे हो, इट मे बी पॉसिबल। तो कभी कभी सिचुएशंस उल्टा होती हैं और सिचुएशंस आप डिफाइन नहीं कर सकते हो।
तो जब फलन ऐसा हो जहां पर हम नहीं डिफाइन कर सकें कि विच वेरिएबल इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच वेरिएबल इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, वहां पर हम इम्प्लिसिट फंक्शन वाले फार्मूले को के आधार पर डिफरेंस डेरिवेटिव्स करते हैं और वो हमारा तरीका बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जब हम एक फलन में ये बताने में असमर्थ होते हैं कि कौन सा स्वतंत्र चर है तथा कौन सा आश्रित चर है, तो उस फलन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, अस्पष्ट फलन कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको मैंने 2 एग्जाम्पल यहां पर दिए हैं, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइट अबाउट द इंप्लीमेंट फंक्शन। इंप्लीमेंट फंक्शन के विषय में आप लिखिए। ठीक है, तो इस तरह की कहानी को हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, अब इनका पार्शियल डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन कैसे होगा, टोटल ही होगा। मैं कह रहा हूं कि दोनों हमको जब पता ही नहीं है तो टोटल डेरिवेशन होगा। पार्शियल तो तब होता है जब हमको पता होता है ना कि कौन सा स्वतंत्र चर है कौन सा आश्रित चर है, तब हम होते हैं। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन के अंतर्गत हमारा टोटल डिफरेंशियल ही संपादित हो सकता है, अन्य चीजें संपादित नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास है एग्जाम्पल, एक फलन है, फलन हमारा है 2y प्लस xy माइनस 4x इक्वल टू 0। देखो ये आप कहोगे सर इम्प्लिसिट फंक्शन है। हम कह रहे हैं इसमें फाइंड क्या करिए, देखिए इसकी लैंग्वेज देखिए क्या, फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx ऑफ, ये निकालना है। ये आपको एग्जाम में दिया रहेगा। फाइंड dx अपॉन dy भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत केयरफुली आप एग्जाम में देखिएगा कि आपको dy अपॉन dx दिया गया है या आपको dx अपॉन dy दिया गया है। ये बच्चे बड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि y को कांस्टेंट रखते हुए x के सापेक्ष आपको क्या करना है, इसका टोटल डेरिवेशन आपको करना है। ठीक है, और यहां पर देखिए उल्टा हो जा रहा है। क्लियर है ना, क्लियरिटी आपको आ रही होगी। तो चलिए हमको ये वाला क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है कि कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx निकालना है, यानी इसको टोटल डेरिवेटिव करना है विद द रिस्पेक्ट ऑफ x वेरिएबल के। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, d ब्रैकेट में 2y ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सबके पहले d लगा देते हैं, कैपिटल D xy माइनस t 4x इक्वल टू कैपिटल D 0। हमने सबके पहले d लगा दिया। अब हम देखो यहां पर करने जा रहे हैं रिएक्शन। तो जब रिएक्शन करेंगे यहां पर, तो देखो y वेरिएबल है, तो y वेरिएबल का जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है पहले आ जाएगा और y की पावर 1 है तो 1 बचेगा, और y के रिस्पेक्ट में हुआ है तो कैपिटल dy आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि y वेरिएबल है तो y के सापेक्ष हमने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस अब यहां पर देखो 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स हैं तो एक बार x को कांस्टेंट मानेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेशन, दोबारा y को कांस्टेंट मानेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, 2 आपके पास वेरिएबल है, तो चलो मैंने क्या किया, x को कांस्टेंट मान लिया, तो y के सापेक्ष किया तो y की वैल्यू 1 हो गई, तो जब y के सापेक्ष मैंने किया तो क्या लिख दूंगा, dy। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, y को कांस्टेंट लेता हूं, यहां पर y को कांस्टेंट लिया, अब मैंने x के सापेक्ष क्या किया, डेरिवेशन किया, तो 1 हो गया, और 1 और किसके सापेक्ष किया था, x के सापेक्ष, इसलिए कैपिटल D x लगा दिया मैंने। आगे बढ़ता हूं, माइनस यहां पर 4x है, x के सापेक्ष में करता हूं डेरिवेशन तो 1 हो जाएगा क्योंकि पावर इसकी 1 है, तो 4dx हो जाएगा, और यहां पर आपका 0 हो जाएगा। ये मैंने
टोटल डेरिवेशन की प्रक्रिया को संपादित कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूं, सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूं कि देखो डी वाई वाले कंपोनेंट को एक तरफ कर लिया जाता है, डी एक्स वाले कंपोनेंट को एक तरफ कर लिया जाता है। यहां ऑलरेडी एक तरफ है तो यहां पे एक ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, एक यहां पे ब्रैकेट लगा देता हूं। तो यहां पे मैंने कॉमन ले लिया डी वाई, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स ब्रैकेट में डी वाई हो जाएगा। और यहां पर मैंने कॉमन ले लिया dx, तो y माइनस 4, और यहां पर हो गया मैंने कॉमन लिया dx इक्वल टू 0। अब मुझे निकालना क्या है, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू, तो dy ऊपर होना चाहिए, dx नीचे होना चाहिए। तो इसको उठा के मैं पूरे पार्ट को उधर ले जाता हूं। ठीक है, ये पूरे पार्ट को, तो हो जाएगा 2 प्लस एक्स ब्रैकेट में डी वाई इक्वल टू माइनस आपका y माइनस 4 dx हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां से उठा करके dx को इसके नीचे ले आता हूं और इसको उठा के इधर ले जाता हूं। तो आपका हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। अब ये माइनस को देखो, माइनस को मैं तोड़ता हूं ब्रैकेट, तो ये y माइनस में हो जाएगा, अब 4 प्लस में हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4 प्लस 4 माइनस वाई, ऐसा लिख सकता हूं। मैंने उल्टा कर दिया क्योंकि ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, अपॉन 2 प्लस एक्स। ये देखिए वैल्यू निकल करके आ गई है, आ गई निकल के वैल्यू। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना था, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना था। तो ये होगा, अगर आपका डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड आउट करना होता तो कुछ आपका इक्वेशन कुछ और बन करके आता। तो ये कहलाता है आपका इम्प्लीसिट फंक्शन। ठीक है, तो ये पार्शियल इम्प्लीसिट फंक्शन, तो इम्प्लीसिट फंक्शन के अंतर्गत आपको ये नहीं कहा जाएगा कि इसका डेरिवेशन करो, बल्कि ये लिख करके आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स की मान निकालिए। चलो एक एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं। एक एग्जांपल है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसकी वे कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालिए, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। तो सबके साथ पहले डी का मल्टीप्लाई, कैपिटल डी का मल्टीप्लाई कर देते हैं सबके साथ। एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल डी एक्स वाई माइनस 2 कैपिटल डी 2x प्लस कैपिटल डी 3 इक्वल टू कैपिटल डी 0। ठीक है, अब हम करते हैं, चलो यहां पे करते हैं। x है तो x के साथ पेच करते हैं, तो 2 पहले आया, पावर पावर से घटा तो 2x हो गया। किसके सापेक्ष किया, हमने किया x के सापेक्ष, तो dx लिख देंगे। यहां पर दो वेरिएबल हैं, एक बार हम x के सापेक्ष करेंगे, एक बार हम y के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, x को कांस्टेंट मानते हुए y के सापेक्ष कर लेते हैं। तो x को कांस्टेंट माने तो पहले लिख लिए, y के सापेक्ष किए 1 आया तो dy हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, प्लस, अब हम क्या करते हैं, y को कांस्टेंट मानते हैं, x के सापेक्ष करते हैं तो dx हो जाएगा। यहां पर x के सापेक्ष है, 1 पावर है तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो माइनस आपके पास हो जाएगा 2 dx क्योंकि x के सापेक्ष है। और यहां पर आपके पास 3 है, तो 3 का आप जानते हो कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, इक्वल टू 0। अब चलो ये हमने कर लिया। अब हम लोग ये करने के बाद dx को एक तरफ फिल्टर कर लेते हैं और dy को एक तरफ फिल्टर कर लेते हैं। तो देखो 3 dx वाले हैं, dy वाला केवल एक है, तो तीनों को एक तरफ ले आते हैं। तो 2x dx प्लस y dx माइनस 2 dx माइनस x dy 0। चलो इसमें से dx कॉमन ले लो, तो 2x प्लस y माइनस 2, ये आपका हो जाएगा dx माइनस x dy। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमको dy इसी साइड, तो इस पूरे फलन को उधर उठा के उधर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस x dy इक्वल टू माइनस 2x प्लस y माइनस 2 dx। अब हम माइनस से माइनस कैंसिल कर दो दोनों तरफ, dx उठा के इधर ले आओ, तो और x उधर उठा के उधर ले जाओ, तो dy अपॉन dx
इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन x हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे डेरिवेशन होता है उसको हमने बताया था। ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, छोटा वाला क्वेश्चन के रूप में आ जाता है और वहां पर आपको करना होगा। तो ये आज हमने आपके साथ स्टडी